हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम रितु है और मैंने अपने चैनल पर एक सीरीज स्टार्ट की है क्वेश्चंस की, जिसमें कि मैं यूपी बोर्ड में जो हिंदी मीडियम की ओल्ड बुक्स पहले चला करती थी उनके क्वेश्चंस को सॉल्व कर रही हूँ। और अभी मेरा जिस एग्जाम पर फोकस है वो है यूपी टीजीटी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं कि इसको किस तरीके से सॉल्व करना है। ओके, तो अगेन हम सबसे पहले क्वेश्चंस में जो लिमिट की वैल्यू दी है यानी कि x टेंस टू 2, इस 2 को पुट करके देखेंगे कि हमारा क्या आंसर आ रहा है। तो यहाँ पर हम x की जगह पर क्या पुट कर देंगे, हम यहाँ पर x की जगह पर 2 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 2। जब हम ये पुट करेंगे तो हमें मिलेगा अंडर रूट 1 माइनस 1 अपॉन 0, और रूट 1 भी 1 ही होता है तो 1 माइनस 1 0 अपॉन 0, यानी कि अगेन ये जो फॉर्म बनी है वो 0/0 की फॉर्म हो गई है, जो कि इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है। और इसको हम डायरेक्ट वैल्यू पुट करके सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, अगेन हमारे पास दो मेथड। अब यहाँ पर अंडर रूट वाली वैल्यूज है तो हम क्या करेंगे, हम इसको रेशनलाइजेशन मेथड, वही अपना एल हॉपिटल रूल लगाकर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब इन दोनों में से हम देखेंगे कि इजी हमें क्या पड़ रहा है, एल हॉपिटल या रेशनलाइजेशन। ठीक है, उस मेथड को ही हम चूज करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। मैं दोनों मेथड से आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। x टेंस टू 2 अंडर रूट 3 माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन 2 माइनस एक्स। अब रेशनलाइजेशन के लिए जो अंडर रूट की वैल्यू है उसको सेम रखेंगे। अब यहाँ पर जो माइनस था वो क्या बन जाएगा, +1 बन जाएगा, और नीचे भी सेम रूट 3 माइनस एक्स प्लस 1 ही आएगा। अब आगे क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 2। अब ये a माइनस बी, a माइनस बी, और ये हो गया a प्लस बी। तो जब a माइनस बी a प्लस बी होता है मल्टीप्लाई, तो हमें आंसर मिलता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो रूट 3 माइनस एक्स और रूट 3 माइनस एक्स, ए स्क्वायर हो गया तो रूट हट जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 माइनस एक्स माइनस 1 इंटू 1, 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है, अपॉन 2 माइनस एक्स रूट 3 माइनस एक्स प्लस 1, ये ऐसे रहेगा। अब लिमिट x टेंस टू 2, ये 3 माइनस 1 2 हो जाएगा, माइनस एक्स अपॉन 2 माइनस एक्स रूट 3 माइनस एक्स प्लस 1, ये आपका साथ में चल रहा है, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। सो लिमिट x टेंस टू 2, आंसर बचेगा 1 अपॉन रूट 3 माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ पर हम फिर से 2 रख के देखेंगे कि अब तो नहीं बन रहा, तो अब नहीं बनेगा 0/0। तो अब हम x की जगह पे डायरेक्ट क्या पुट कर देंगे, डायरेक्ट हम 2 पुट कर देंगे। तो ये रूट 3 माइनस 2 प्लस 1, यानी कि 1 अपॉन रूट 3 माइनस 2 है तो 3 में से 2 गया, एक बचेगा, अंडर रूट 1 आएगा तो अंडर रूट 1 तो 1 ही हो जाएगा, तो 1 प्लस 1, यानी हमारा जो आंसर आया वो 1/2 आया। ये रेशनलाइजेशन मेथड हमने यहाँ पर यूज किया। तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को एल हॉपिटल रूल से सॉल्व करते हैं, जिसमें हमें पता है कि अगर क्वेश्चन में 0/0 फॉर्म बन रही है तो हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का तब तक डिफरेंशिएशन करते हैं जब तक कि ये 0/0 फॉर्म खत्म ना हो जाए। मैं अभी सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा रही हूँ और ये मान के चल रही हूँ कि आपको ये सारा कुछ आता है। अगर आपको ये सब नहीं आ रही है बेसिक चीजें, तो आप मुझे बताइएगा, फिर मैं क्वेश्चंस को बिल्कुल बेसिक से सॉल्व करके बताऊंगी, या मैं पहले आपको बेसिक जो चैप्टर है वो कंप्लीट कराऊंगी। ठीक है, तो लिख लेते हैं, लिमिट x टेंस टू 2 रूट 3 माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन 2 माइनस एक्स। तो जब हम इसको लिखेंगे तो हम इसको दूसरे फॉर्म में किस तरीके से लिख सकते हैं, लिमिट x टेंस टू 2 3 माइनस एक्स की पावर हाफ माइनस 1 अपॉन 2 माइनस एक्स। अब देखो x की पावर n का जब डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो वो बन जाता है n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। इसी तरीके से जब हम
3 माइनस एक्स की पावर हाफ का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो वो बन जाएगा हाफ इंटू 3 माइनस एक्स, और हाफ 1/2 से जब हम 1 कम करेंगे तो ये मिलेगा हमें माइनस का 1/2, जिसे फर्दर हम क्या लिख सकते हैं 1/2, इसको 3 नहीं, इसको करेंगे 1/√3 माइनस एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ये वैल्यू डायरेक्ट लिख रही हूँ। अब लिमिट x टेंस टू 2 1/2 इंटू 1/√3 माइनस एक्स। ठीक है, सॉरी अभी थोड़ा सा प्रैक्टिस कम है तो तिरछे हो रहे हैं ये सारे नंबर्स जो भी लिख रही हूँ, बट आप प्लीज अभी मैनेज कर लीजिएगा। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम 3 माइनस एक्स का भी डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा 0 माइनस 1। ठीक है, तो 0 माइनस 1, और ये वाला -1 यहाँ पर साथ में चल रहा है, और नीचे हो जाएगा 2 का डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा -1। ठीक है, सो लिमिट x टेंस टू 2 1/2 अपॉन √3 माइनस एक्स, और ये -1 का यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये -1 हो जाएगा, और नीचे तो -1 चल ही रहा है। ठीक है, अब देखिए, अब हम जब यहाँ पर x की जगह पर 2 पुट करेंगे तो फिर 0/0 का फॉर्म नहीं बनेगा, तो अब हम डायरेक्टली x की जगह पर क्या पुट कर देंगे, 2 पुट कर देंगे, तो 1/2 -1 अपॉन √3 माइनस 2 अपॉन -1। अब ये -1 से -1 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या, 1/2 अपॉन √3 माइनस 2 क्या आएगा, 1 आएगा, तो √1 तो 1 ही होता है ना, तो आंसर क्या आया 1/2। यही हमारा फाइनल आंसर है। होपफुली आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने दोनों तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है। अब आपको इन दोनों में से जो मेथड इजी लग रहा है आप उसको अडेप्ट करके क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिएगा। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, खूब सारा पढ़िएगा,